राधे कृष्णा एवरीवन। क्या हाल है सबके। गर्मी से तो हालत ख़राब है ना, मेरी भी। और यहाँ सुबह 8 बजे थी मेरी ट्रेन। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर गई थी और आज सुबह मेरी ट्रेन थी। सुबह के 8 बजे स्टेशन पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दोपहर के 12 बजे स्टेशन पे खड़ी हूँ। इतनी कड़क धूप, बट क्या करें, अब सफ़र करना है तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। हम निकल गए थे घर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था पटना। आज ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि शायद किसी चीज़ का एग्ज़ाम था बेगूसराय में, तो उसके वजह से काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में। और बस इसी भीड़ को देखते हुए, विंडो सीट से थोड़ा बाहर देखते हुए अपनी यात्रा मैंने की पूरी। और फाइनली हम पहुंच गए पटना जंक्शन। और ट्रेन से उतरने के बाद मुझे यहाँ की गर्मी का एहसास हुआ। गांव में तो फिर भी पेड़ पौधे थोड़ा ज़्यादा थे तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, बट यहाँ पे तो अलग ही लेवल का गर्मी है। और घर पहुँचने के बाद तो मैं शॉक्ड ही हो गई थी अपने रूम की हालत देख के। मैं इतना सजावट के साथ अपना रूम छोड़ के गई थी और रूम का हालत ये था, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे चोरी हो गई थी और ये सारे कारनामे किए गए हैं। और चोर शायद कुछ कम एज के ही बच्चे थे जिन्होंने ये खिड़की तोड़ने की कोशिश की। ऑलमोस्ट एक तोड़ भी दिया और ये बट नहीं तोड़ पाए, तो फिर उन्होंने जो है ये लग्गा यूज़ करके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो सब निकाल लिए। काफ़ी नुकसान भी हुआ, बट मेरा मूड दोपहर तक काफ़ी ऑफ था। फिर मैं सो भी गई थी। शाम को थोड़ा अपना मूड ठीक करने के लिए हम बाहर गए थे। तो बाहर से हम लाए थे ये चाउमीन एंड मंचूरियन। काफ़ी दिनों से ऐसे चाउमीन और मंचूरियन खाने की क्रेविंग हो रही थी और आज लिटरली बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ अच्छा खाकर थोड़ा मूड अपलिफ्ट किया जाए। और साथ में मैंने पंचायत का जो नया सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड देखा। ये सीरीज़ का मैंने दोनों सीजन्स भी देख रखे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे एस्पिरेंट, कोटा फैक्ट्री, हाफ सीए और ऐसे काफ़ी सारे सीरीज़ हैं पंचायत जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मूवीज़ से ज़्यादा पसंद है। और आई एम श्योर इस सारे सीरीज़ तो सुपर हिट ही रहे हैं, तो इनके बहुत सारे फ़ैन बेस होंगे। तो बस अगले दिन अपने मंदिर की सफाई की, थोड़ी बहुत ज़्यादा धूल बैठ गया था तो फिर सबको साफ़ करके अच्छे से पूजा पाठ किया, थोड़ा मूड अपलिफ्ट किया, थोड़ा बेटर लगा। उसके बाद गर्मी के तो मैं क्या ही हाल बताऊं। मुझे लगता है आज जितनी गर्मी थी यहाँ पे उतनी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक्सट्रीम गर्मी थी और किचन में तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। बस मुझे किचन में काम करते हुए मम्मी की ही याद आ रही थी कि हम तो बैचलर्स हैं, कभी खाना बना लिया, मन किया तो थोड़ा शॉर्टकट भी मार लेते हैं, अपने टाइम के हिसाब से खाना बनाते हैं, लेट भी बना सकते हैं। बट मम्मियाँ सुबह से उठकर हमारे लिए काम करती हैं, खाना बनाती हैं बिना कोई भी शिकायत किए। और इतनी गर्मी में उन्हें बहुत परेशानी होती होगी। और हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू भुजिया, चावल दाल भुजिया, जो मेरा बेसिक खाना है और मेरा फेवरेट भी है। और पसीना से हालत ख़राब था, मतलब फ़ैन के नीचे आप खड़े हो और आपके पसीने चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी। आई थिंक इस दिन 46 तो होगा टेम्परेचर मेरे ख़्याल से। और गर्मी तो इतनी थी 52 जैसा फ़ील हो रहा था और गर्मी से हालत ख़राब था। हम सबके हालत ख़राब है गर्मी से, और फिर क्या कर सकते हैं, फेस धोकर थोड़ा फ़ैन में बैठते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, थोड़े बहुत क्विज़ वाले क्वेश्चंस लगाए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे एंड अपने क्लासेस जो है उसका थोड़ा रिव्यू किया। एंड देन अपने 2 आवर के क्लासेस मैंने स्टार्ट किए जो कि हिस्ट्री का था अगेन। तो मैंने अभी क्लासेस ही किए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि कुछ और हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्लासेस से ही शुरू करते हैं। और वैसे भी जब भी मुझे नहीं पढ़ने का मन करता या कभी घर से आओ तो ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आप को ऐसे ही अपलिफ्ट कर लेती हूँ थोड़ा कि चलो 1 घंटे का एक प्रोडक्टिव सेशन करते हैं। उससे मेरा मन जो है वो एटलीस्ट बैठ तो जाता है, फिर तो घंटों घंटों निकल जाते हैं आपके, क्योंकि आखिर वो चीज़ें घंटों पढ़ने की वो आदत तो बन ही चुकी है, तो वो हमारे अंदर होता है। बस खुद को थोड़ा सा पुशअप करना होता है एंड फिर चीज़ें हो जाती हैं।
एंड आज का व्लॉग काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि अभी गर्मी से बहुत परेशान हूँ, बट साथ ही आप सबको थोड़े लाइफ अपडेट्स भी देने थे एंड आप सबके साथ जुड़े भी रहना है। और आई नो मैं थोड़ी कम एक्टिव रहती हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर लेती हूँ। एंड मेरे तरह ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी जर्नी ऐसी चल रही होगी, वो भी गर्मी से सफ़र कर रहे होंगे। एंड हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और हम सब लगे हुए हैं। और बस यही प्रार्थना है कि हम सब ही एक दिन अपनी मंजिल पा लें, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कोशिशें रोज़ की हमें अपने मंजिल के करीब ले जाती है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम एक बुरे मूड से, बुरे हालात से हारते नहीं हैं और बने रहते हैं। और साथ ही मुझे आज एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब जो सामान आपके पास होता है तब आपको उस सामान की उतनी वैल्यू नहीं रहती जितना खोने के बाद। जैसे मेरे स्पीकर मेरे पास थे तो मैं उसमें कभी कभी गाने सुन लेती थी। मुझे गाने सुनना, कभी कभी पुराने गाने सुनना पसंद है, तो मैं कभी कभी सुन लिया करती थी। बट शायद मेरा उतना ज़्यादा उसकी अहमियत मुझे पता नहीं थी। आज जब वो चोरी हो गया है तो मुझे उन सारे सामान की अहमियत पता चल रही है जो चोरी हो गई। तो लाइफ तो ऐसी ही है। तो ये था मेरी लाइफ का एक क्योटिक एंड साथ ही स्ट्रेसफुल डे। एंड मिलते हैं आपसे फिर एक प्रोडक्टिव दिन के साथ। तब तक राधे कृष्णा। एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगी, डू वॉट यू लव और लव वॉट यू डू। बाय बाय।